अब तो ग्रस्त आश्रम में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। जिम्मेदारी का बोझ सभी अपने सिर आप धरे चुके हैं। जो वचन आज कहती हूँ मैं, मन से ना उसे हटाओगे। जिम्मेदारी जो भी होगी सब पूरी तरह निभाओगे। यहाँ पर वधु रूम में तेज कुमारी कह रही है वरराज से, श्री प्रमोद कुमार जी से, कि कुछ वचन यहाँ अब प्राणनाथ मैं आज यहाँ पर मांगूंगी। स्वीकार हृदय से कर लो तब मैं वाम भाग में आऊंगी। करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात वचन सुनाता हूँ। क्या कहती है कन्या वर से सारा वृत्तांत बताता हूँ। आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोग के व्यवहार में है रीत प्रधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये कह रही है पहले वचन में कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ। भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ। ये मैं प्रथम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि रसोई घर कहाँ बना हुआ है, खाने पीने की सामग्री कहाँ रखी हुई है। अचानक घर पर कोई ना हो और कोई अतिथि आ जाए तो उसका अतिथि सत्कार मैं कैसे कर पाऊंगी। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे अपने घर के पाकशाला से, रसोई घर से आप मुझे परिचित कराएंगे। कहते हैं गृहिणी गृह उच्चते, जिस घर में गृहिणी होती है वही घर माना जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और भी कहा है कि गुरुकुल सूना गुरु के बिन और गुरु भी सूना ज्ञान बिना। घर है सूना नारी के बिन और नारी सूनी संतान बिना। दूसरा वचन बताया है कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय। और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले सुख में और दुख में आपको साथ साथ रहना है। सुख में तो हर आदमी साथ रह लेता है, किंतु जो दुख में साथ दे भाई सच्चा मित्र कहलाता है। भगवान राम को जब वनवास मिला था तो सीता जी बोली हम भी आपके साथ जाएंगे। तो रामचंद्र जी कहने लगे वनवास तो हमें मिला है, आपको वनवास नहीं मिला है। बोले स्वामी जिस दिन हमारा और आपका विवाह हुआ था उस दिन हम लोगों ने वचन लिए थे कि सुख में भी साथ रहेंगे और दुख में भी साथ रहेंगे। रामचंद्र जी बहुत समझाते हैं कि सीते तुम मान जाओ। और रामचंद्र जी कहने लगे, थोड़ी पंक्तियां मुझे याद आ गई कि प्राणो प्यारी जनक दुलारी कहना मेरा मान तू। निर्जन वन में अपने मन में कुछ तो होश संभाल तू। प्राणो प्यारी अरे दोस्त नहीं संग जाने में लेकिन समय बिताने में मेरे संग पर दीवाने में समझ रही अपमान। सीता मिले ना कुछ भी खाने को, ना सुंदर वस्त्र बिछाने को। खारा पानी मिले नदी का पीने और नहाने को। यहाँ खाएगी कंद मूल पर घर खाए पकवान तू जनक दुलारी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे जंगल में, इसलिए तुम घर पर रहो। बोले महाराज चाहे कुछ भी हो जाए मैं साथ चलूंगी, वो आपके साथ चलूंगी। तो ऐसा होना चाहिए क्या। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल पर के चारी। बोले विपत्ति कालीन में मित्र की, धीरज की, धर्म की और नारी की परख करनी चाहिए। और तीसरा वचन बताया है मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार। और सारे आए व्यय हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं है कि आपने शादी से पहले कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, किंतु अब मैं आपकी धर्म पत्नी बन गई हूँ। आप जो भी कमाएंगे वो मुझे बताएंगे, जो खर्च करेंगे वो भी आप मुझे बताएंगे। और जिसने माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनको भी आप खर्च करने के लिए कुछ न कुछ धन से अवश्य देंगे, क्योंकि उन्होंने आपका पालन पोषण किया है। और हम तो सभी से एक बात कहते हैं कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना।
कि अगर कभी बुलकर अपनी पत्नी की मत करना आप बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। अगर 500 रुपया कमा के ला रहे हैं तो 50 रुपया पत्नी को दे, पत्नी खुश हो जाएगी हैं, और वापस मिलने आप ही को भैया मिलने आप ही को बाद में। और अच्छी अच्छी बातें हमेशा पत्नी को आप बताना, और सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। और चौथा वचन बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, और रोके आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले कभी मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी हुई, रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़े हम, बिल्ली आए भोजन जूठा कर दे, दूध जूठा कर दे, आप आए और मुझे अपशब्द कहने लगे, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ उठाने लगे, तो उस समय आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है। और यहाँ पर ये कह रही है कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा कर के, तब मेरा कुछ अपमान न करना आप वहां पर आकर के। और पांचवा वचन बड़ा सुंदर बताया है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गौधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले सबसे पहले कन्यादान से पहले, कन्या प्रतिग्रहण से पहले मेरे पिता ने गौदान किया था। बोले किस लिए किया? बोले उस गाय के दूध को पी करके, दही को खा करके, मट्ठा को पी करके हम बलवान बने, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी बलवान बने। ठीक है। और पुराने लोग कहा करते हैं कि घर में धन हो, निरोग तन हो, और सुत हो आज्ञाकारी, और स्वर्ग वहीं पर दूध दही जा हो पतिव्रता नारी। ये पहचान बताइए स्वर्ग की। और बुजुर्ग लोग और भी कहा करते हैं कि अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार, और पूत कपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। बोले जिस घर में अन्न पुराने से पुराना खाया जाए, घी रोजाना नया निकले, और पतिव्रता नारी हो, और बच्चे सपूत निकले आए, उसे स्वर्ग कहते हैं। बोले महाराज आपने स्वर्ग की पहचान बताई, नरक किसे कहते हैं? बोले नरक भी सुन लो। बोले रूखा भोजन कर्ज सिर, घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। बोले रूखा भोजन मिले, कर्जा सिर पर हो, और रोजाना झगड़ने वाली नारी मिल जाए, फिर क्या होगा? नरक कहते हैं। और कहा है छठा वचन, ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले देखिए ऋतु के अनुकूल आप मुझे वस्त्र ला करके देंगे। अगर गर्मी की ऋतु चल रही, ग्रीष्म ऋतु है, तो आप मुझे ठंडे वस्त्र ला करके देंगे, और शीत ऋतु है तो आप मुझे गर्म वस्त्र ला करके देंगे। और तीर्थ हवन में ये बताया है, वचन यदि तुम हवन करो तो नाथ मुझे बतला देना, और छठा वचन यदि दान करो तो हाथ मेरा लगवा देना। बोले जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे आप साथ साथ मेरे सहभागिता अवश्य रखेंगे। सातवां वचन बताया है, लोक और परलोक सुधरने का करना योग, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। भैया सुन लो। हाँ, कौन सा वचन है ये? सातवां वचन है। तभी तो मैं कह रहा था सातवां वचन है, लोक और परलोक। लोक और परलोक कहते हैं हमारे हम ऐसे कार्य करें कि हमारी प्रसिद्धि हो, यश प्राप्त हो हमें। और कहते हैं अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो पसे बिना चतवारी तस्य वर्धनते आयु विद्या यशो बलम। जो लोग आदर सत्कार सम्मान करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, ये आयु विद्या यश और बल। तो ये उन्होंने 7 वचन कहे। और यहाँ पर ये कहने लगी कि दो सातो वचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन पंचों में ये वादा आप निभाओगे। बोले यहाँ पर ये लोग दावत खाने नहीं आए, इस बात के भी गवाह साक्षी हैं कि आपने आज इनका हाथ ग्रहण किया है। क्या आपको इनके वचन स्वीकार है? वरुण देवता या अग्नि देवता हम दोनों पुरुष साक्षी हैं। बोलो 3 बार बोलो, स्वीकार है, स्वीकार, स्वीकार। फिर